पूर्वांचल में खास करके निषाद का बेटा जिसके साथ रहेगा उसी का सरकार बनेगा। आप लिख लीजिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सब भी लिख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दीजिए कि निषाद का आरक्षण अधिकार नहीं है, वो जो मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं। क्या बंगाल में निषाद को आरक्षण नहीं है? क्या दिल्ली में निषाद को आरक्षण नहीं है? अगर वहाँ पे है तो बिहार में निषाद को बेटा को आरक्षण क्यों नहीं? आप सबको पता होगा कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य था, लेकिन राज्य बंटवारा हुआ, व्यक्ति थोड़े बंटवारा हो गया। आज हमारे पूर्णिया के उस पार जाइए तो बंगाल आता, वहाँ पे परिवार में लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में आइए आरक्षण समाप्त है। तो इसलिए हमारी मांग जायज़ है और हम जब तक लड़ाई लड़कर आरक्षण लेंगे नहीं तब तक हम लोगों को चैन से बैठना नहीं है। इसके लिए समय लगेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, घर बैठे बैठे नहीं होगा, इसके लिए समय लगेगा। देश की आज़ादी के लिए भी 250 साल लगा, हमें भी आज लगातार 6-7 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले समय होगा 2022 में लड़ेंगे, शायद हो जाएगा, हार जाएंगे, 2027 में लड़ेंगे, 2032 में लड़ेंगे। एक ना एक दिन तो हम लोग समझदार होंगे, जागरूक होंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए मुलायम सिंह जी ने लड़ाई लड़ा, आज उसका समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिहार में श्री लालू प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ा, देखिए वहाँ पे क्या किस तरीके से सरकार बनाया। बहन मायावती ने 3-3 बार सरकार बनाया उत्तर प्रदेश में। तो जो समाज, जो लोगों के नेतृत्व में ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है उसको सफलता प्राप्त होता है, चाहे वो 2 रोज लगे या 10 रोज लगे, लेकिन सफलता प्राप्त होगा। तो इसलिए आज मजबूती से हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। आज आप रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, आप नहीं हैं तो हमारा कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आप सबका आशीर्वाद, सहयोग चाहिए ताकि आने वाले समय में लगे। और आप तो बिहार से बगल में हैं, बिहार में देख लीजिए एक से एक योजना चल रहा है। बिहार में जितने भी डैम है, अभी नए तरीके से हमने वहाँ पे परमिशन दिया कि मछुआरा भाई उस डैम में मछली पालन का काम करेंगे। तो बहुत सारे स्कीम हम लोग बिहार में चला रहे हैं। हिंदुस्तान में 90% अनुदान किसी समाज बिहार हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं मिलता, लेकिन बिहार में 90% अनुदान निषाद को बेटा को मिलता, अति पिछड़ा को बेटा को मिलता। जितना ही SC ST को मिलता है उतना ही निषाद को बेटा को भी मिलता है, क्योंकि आपका वहाँ पे अपनी सरकार है। इसलिए आप लोग मजबूती से यहाँ पे भी काम करें, अपनी सरकार बनाएं और संगठन के लिए फिक्र ना करें। हमें लगता है 22 में सफलता नहीं होगा तो क्या मिला, हम 24 में करेंगे, आने वाले समय 27 करेंगे। और हमारा तो निर्णय ले लिया है कि 22 के चुनाव के बाद पूरे हिंदुस्तान में हम 150 लोकसभा सीट पर तैयारी करेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और 5 राज्य में हम 150 सीट पर तैयारी आने वाले समय में करेंगे। और आप लोगों का साथ जिस तरीके से हुजूम यहाँ पे आए हैं उसी तरीके से आने वाले समय में साथ रहा तो 2024 में दिल्ली में जिसको राज करना है उसको निषाद से समझौता करना ही पड़ेगा, निषाद से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, तब दिल्ली में सरकार बनेगा। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में खास करके निषाद का बेटा जिसके साथ रहेगा उसी का सरकार बनेगा। आप लिख लीजिए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, आप सब भी लिख लीजिए कि आने वाले समय में निषाद से दोस्ती करना पड़ेगा, निषाद के बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में जो घमंड में जी रहे हैं ना, ऐसे लोगों को सरकार नहीं बनने के लिए जा रहा है साथियों। क्योंकि हम 165 सीट पर लड़ेंगे, हम जीतेंगे कितना मुझे नहीं मालूम है, वो उत्तर प्रदेश का जनता डिसाइड करेगा कि हमारी पार्टी कितना जीते, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर हम लड़ जाएंगे तो कम से कम 75 से 100 सीट अगला तो हारना पड़ेगा। जो हमारे निषाद का वोट को अपना प्रॉपर्टी समझ रहा है, जागीर समझ रहा है, ऐसे लोगों को हारना पड़ेगा। इसलिए मजबूती से हम लोग तैयार हैं लड़ने के लिए, आप भी तैयार हैं। फिर बात किस बात का है, हम लोग आने वाले समय 2022 में खड़ा होंगे। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी बलिया जिला से अगल बगल से जो भी साथी आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मजबूती से संगठन को खड़ा कीजिए। फिर आने वाले समय में हम लोग यहां पे आएंगे, पार्टी को, संगठन को विस्तार कीजिए और पूरे प्रदेश में अपने रिश्तेदार, नाते, जिसको भी, हर किसी को टेलीफोन पे संदेश दीजिए कि मैं लड़ने के लिए, मैं यहाँ पे क्या विधायक बनने के लिए आया हूँ, मैं ऑलरेडी बिहार में MLC हूँ। क्या मुझे मंत्री बनना है? नहीं, ऑलरेडी मैं बिहार में मंत्री बना हूँ। आज मैं यहाँ पे आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आऊँ। यहाँ पे मुझे नेता, विधायक, मंत्री नहीं बनना है। आज मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस समय में मुझे बिहार में रहकर अपने बिहार के निषाद भाई को लिए, 12 करोड़ जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। आज उसमें से बड़ी समय निकाल कर आप लोगों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है
कि आप लोगों के लिए आज मैं काम करूंगा, आपके हक अधिकार के लिए काम करूंगा। 2024 में जब हमें आवश्यकता गिरेगा, जब हमें दिल्ली पे चढ़ाई करना है, उस समय आप हमें साथ देंगे तो हमारा भी बिहार का निषाद को भला होगा और उत्तर प्रदेश के भी निषाद भाई को भला होगा और झारखंड के भाई को भी भला होगा। क्योंकि 3 राज्य के लिए हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पता है जब आपका ताकत होगा, क्योंकि आज बिहार में हम लोग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हैं और उत्तर प्रदेश में 3 से 4 करोड़ लोग हैं 22 करोड़ में। आज हम आपका छोटा भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। आपके पास जो ताकत है उतना ताकत हमारे पास नहीं है। आज दिल्ली में चढ़ाई करने की बात होगा तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के निषाद भाई दिल्ली पहुंचेंगे, बाद में हमारे बिहार के भाई को पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपके बगल में ही दिल्ली है। तो इसलिए आप पहले दिल्ली पहुंच जाएंगे, बाद में हम पहुंचेंगे। हमें पता है कि आपका साथ मिल जाए तो आने वाले समय में दिल्ली पे भी हम लोग राज करेंगे। और देश में तो आपको पता ही है, जिसको दिल्ली में राज करना है तो उत्तर प्रदेश होकर ही रास्ता है कि दिल्ली पहुंचाने का। और इसलिए हम उत्तर प्रदेश आए हैं और आप सभी पर मजबूती से पूरे प्रदेश में काम करें, अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं, संगठन को मजबूत करें और समाज के साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे मंच पे जितने भी सम्मानित नेता हैं, यहाँ पे मैदान में जितने भी सम्मानित नेता हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ चेहरा कि बिहार से भी यहाँ पे आए हैं, तो सबको आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहार में पंचायत चुनाव पे नज़र रखिए, अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जिताइए। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद आप लोगों को हर प्रखंड में, हर मंडल में हज़ारों की संख्या में बिहार से लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश 2022 में आपको मदद करने के लिए आएंगे। एक ही इरादा है कि आपको मदद करके आगे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,